Hello friends, welcome to Learnology. Today's topic of our discussion is a very important topic, that is human brain. Human brain एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप मल्टीपल क्लासेस में मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं. So let's get started with the lecture guys. इन प्रपोर्शन टू द साइज ऑफ द बॉडी, सबसे पहले हम ब्रेन के साइज़ के बारे में बात करेंगे. तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो लार्जेस्ट है सारे एनिमल्स में. द ह्यूमन ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट एमंग ऑल एनिमल्स, यानी जितने भी एनिमल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा साइज़ का जो ब्रेन है, लार्जेस्ट साइज़ का जो ब्रेन है वो ह्यूमन ब्रेन में प्रेजेंट होता है. अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. द ब्रेन इज़ अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द ब्रेन बॉक्स, यानी हमारा जो ब्रेन है वो एक बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, वेल प्रोटेक्टेड है. डेफिनेटली अगर ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का तो इसे प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, इसका प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है. इनसाइड द ब्रेन बॉक्स और cranium ऑफ द स्कल, the adult brain weighs about 1.35 kg and constitutes about 2% of the total body weight, यानी बॉडी वेट का 2% कॉन्स्टिट्यूट करता है. It is 80% water, इसमें 80% वाटर होता है, and consumes more than 25, that is 1/4 of the total oxygen taken into the body. नेक्स्ट हम आते हैं मेनाइंजेस पे, जिसे हम कवरिंग्स भी बोलते हैं. अब इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन हमारी बॉडी का, तो डेफिनेटली इसे बहुत सारी कवरिंग्स भी प्रोवाइड की गई होंगी सो दैट फॉर द प्रोटेक्शन. द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग कॉल्ड मेनिंजेस. ब्रेन को 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग से प्रोटेक्ट किया हुआ है, दैट इज मेनिंजेस. मेनिंग्स मीन्स मेम्ब्रेन विच कंटिन्यू बैकवर्ड्स ऑन द स्पाइनल कॉर्ड. अब ये 3 जो मेनिंजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इनका नाम आपको याद होना चाहिए इन अ करेक्ट सीक्वेंस. फर्स्ट इज योर dura mater, the outermost tough fibrous membrane. Dura means tough and matter means mother. So जो सबसे outermost fibrous membrane है आपकी meninges में, first is your dura mater, very important. Second is your arachnoid, the thin delicate middle layer giving a web-like cushion. Arachne means spider. Next, third is your pia mater, the innermost highly vascular membrane richly supplied with blood. Pia means tender. So sequence इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज ड्यूरा मैटर, जिसे आप आउटर मोस्ट लेयर भी, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, मेनिंजेस कुछ भी बोल सकते हो. ड्यूरा मैटर, मिडल, एरेक्नॉइड एंड इनर पाया मैटर. अब कभी कभी इन मेनिंजेस में या मेनाइंजेस में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है. इन्फ्लेमेशन आपको ऑलरेडी पता ही होगा, रेडनेस होता है पर्टिकुलर रीजन में बिकॉज ऑफ इंजरी एंड रेडनेस होता है. समवॉट टेम्परेचर भी थोड़ा सा इंक्रीज होता है, उस कम्प्लीटली उस प्रोसेस को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. और इन्हीं मेनिंजेस में या मेनाइंजेस में अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मेनिंजाइटिस. नाम सुना होगा सबने, मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस. अब इन जो 3 अलग अलग मेनिंजेस प्रेजेंट होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर, इसके बीच में भी थोड़ा बहुत स्पेस वैकेंट रहता है. द स्पेस बिटवीन द कवरिंग मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड, दैट इज व्हाट कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछता है एग्जाम में व्हाट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो आपका आंसर होगा द स्पेस बिटवीन द कवरिंग मेम्ब्रेन्स इज फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इसे आप शॉर्ट फॉर्म में CSF भी बोलते हो. विच एक्ट्स लाइक अ cushion to protect the brain from shocks. The same fluid is also filled in the central spaces, ventricles of the brain. ब्रेन में जो सेंट्रल स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं. वेंट्रिकल्स एक और जगह भी आता है, जब आप ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हो उसमें अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, उसमें एक चैम्बर होता है वेंट्रिकल, लेकिन वो वेंट्रिकल अलग है. यहाँ पर हम ब्रेन के रिस्पेक्ट में जो सेंट्रल स्पेसेस होते हैं ब्रेन में उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं. एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल diagram showing sagittal section of the human brain. This is cerebrum, this is hypothalamus, thalamus, cerebral hemisphere, corpus callosum, cerebral aqueduct, midbrain, hindbrain, spinal cord. This is forebrain. This is pons, this is cerebellum, this is medulla. अगर आप फिगर में बहुत ध्यान से आप फिगर को एनालाइज करिएगा तो सेरिब्रम, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है ब्रेन का, एंड सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन आपका क्या होता है, सेरिबेलम.
Say this everyone, this is cerebellum. सेरेबेलम सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है एंड सबसे लार्जेस्ट पोर्शन आपके ब्रेन का क्या होता है? सेरिब्रम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. So next is parts of the brain. As I just told, the brain has three main visible parts. That is cerebrum, सबसे बाहर का पार्ट था, cerebellum, and third is your medulla oblongata. एक एक पार्ट्स के बारे में डिटेल बेसिस पे पढ़ेंगे. फर्स्ट इज cerebrum. Cerebrum, ब्रेन. द cerebrum इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन. कभी कभी एक नंबर में पूछता है एग्जाम में कि लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, तो आपका आंसर होगा cerebrum. अभी ये सारी चीज़ों को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक्स भी बताएंगे, बहुत सारी ट्रिक्स बताएंगे इसी वीडियो में, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो पाए एंड चीज़ें आप लंबे टाइम तक याद रखिए. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज़ राइट एंड लेफ्ट हाफ्स कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर. यानी सेरेब्रम का भी जो पोर्शन होता है वो दो राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड होता है, जिसे हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं. द आउटर सरफेस इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड विथ रिजेस एंड ग्रूव्स. यानी जो आउटर सरफेस होता है सेरेब्रम का वो बहुत कॉन्वोल्यूटेड होता है, उसमें बहुत सारे रिजेस एंड ग्रूव्स भी देखने को मिलते हैं. ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज अ हॉलो इंटरनली एंड द वॉल्स हैव टू रीजन्स. यानी ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, वैसे तो राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, लेकिन अगर हम किसी एक हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो वो हॉलो होता है, खोखला होता है इंटरनली. एंड द वॉल्स हैव टू रीजन्स. उसकी जो वॉल्स होती है उसमें दो रीजन्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. An outer cortex and an inner portion medulla. Outer cortex, inner medulla. The outer portion, जिसे हम cortex बोलते हैं, cerebrum contains cell bodies of neurons. Neurons में मैंने अलग अलग portions बताए थे, cell bodies, axon, dendron, dendrites. ये सेम वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर ये वाला स्टार्ट करिएगा. एंड बीइंग ग्रेइश इन कलर इज कॉल्ड ग्रे मैटर. ग्रे मैटर, ठीक है. आउटर कॉर्टेक्स जो पोर्शन होता है सेरेब्रम का, उसमें बहुत सारे सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई उसका जो अपीयरेंस होता है वो समवॉट ग्रेइश होता है, इसीलिए हम उस पर्टिकुलर पोर्शन को क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर. वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसे मल्टीपल टाइम्स आप याद रखिएगा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इज़ द लेयर ऑफ ग्रे मैटर विच इज़ फोल्डेड टू फॉर्म द कॉन्वोल्यूशंस. The folds are called gyri and the grooves are called sulci, जिसे आप creases भी बोलते हो. Such a system increases the surface area and accumulated more nerve cells. यानी ये क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है एज अ रिजल्ट कि बहुत सारी नर्व सेल्स को एकोमोडेशन मिलता है, जगह मिलती है. इट इज़ बिलीव, ऐसा माना जाता है, दैट द हायर नंबर ऑफ कॉन्वोल्यूशंस इन द ह्यूमन ब्रेन इट्स ड्यू टू द लार्जर नंबर ऑफ ब्रेन दैट इज नर्व सेल्स एंड हैंस ग्रेटर इंटेलिजेंस. यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्वोल्यूशंस होंगे इस पार्ट में, सेरेब्रम के पोर्शन में, ऐसा माना जाता है कि पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा. द इनर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ अ वाइट मैटर. आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स ग्रे मैटर का था एंड इनर पोर्शन का क्या होगा? द इनर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ द वाइट मैटर which mainly contains the axon, that is nerve fibers of the neuron. यानी वाइट मैटर में एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे एंड उनका पूरा क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन होगा एक्सॉन्स का. दैट इज़ वाइट मैटर. समवॉट अपीयरेंस भी वाइटिश होगा, दैट्स वाई वाइट मैटर. एंड आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स में जस्ट अभी हमने पढ़ा कि वहाँ पर सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स का एक्यूमुलेशन होगा, दैट्स वाई अपीयरेंस इज ग्रेइश इस कलर, दैट्स वाई दिस पोर्शन इज कॉल्ड ग्रे मैटर. एंड यहाँ पर अगर एक्सॉन्स कंटेन किया हुआ है इनर पोर्शन सेरेब्रम का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाइट मैटर. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. ब्रेन लोकेटेड इनसाइड द हेड. ब्रेन का सेक्शनल व्यू यहाँ पर आपको दिखाया गया है. सी दिस गायरी, सल्काई, दिस इज ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर. ड्यूरा मैटर आप देख रहे होगे, सबसे बाहर की लेयर को बोला गया है मेनिंजस, मिडल एरेक्नॉइड एंड इनर इज योर पाया मैटर. अभी जस्ट कॉर्पस कैलोसम जस्ट हम डील करने वाले हैं. कॉर्पस कैलोसम, से दिस एवरीवन, दिस इज कॉर्पस कैलोसम. ये स्कल है, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है. दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट. दिस इज हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थैलेमस, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. नेक्स्ट इज योर कॉर्पस कैलोसम, दैट इज हार्ड बॉडी. जस्ट अभी मैंने फिगर में भी आपको दिखाया था.
इज अ शीट ऑफ फाइबर्स, ये फाइबर की एक शीट होती है कनेक्टिंग द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यानी दो जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, उसको कनेक्ट करने का काम किसका होता है? कॉर्पस कैलोसम। अब इसका फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू द अदर, एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का काम किसका है? कॉर्पस कैलोसम। द हाईली डेवलप्ड cortex, that is what called gray matter, enable us to think, reason out, invent, plan and memorize. ओवरऑल अगर हम सेरिब्रम के फंक्शन की बात करते हैं तो द सेरिब्रम इज अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड विल पावर. इट कंट्रोल्स ऑल वॉलेंट्री एक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सेरिब्रम का आपसे फंक्शन पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा सेरिब्रम इज अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड विल पावर एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल वॉलेंट्री एक्शन. वॉलेंट्री एक्शंस आपको पता ही होगा, यानी जो ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, दैट इज़ वॉट योर वॉलेंट्री एक्शन. जैसे अभी हम हाथ ऊपर नीचे करते हैं, पैर को ऊपर नीचे करते हैं, तो ये हम चाह कर रहे हैं ना, दैट्स वाई ये हमारे कैसे एक्शंस हो जाएंगे? वॉलेंट्री एक्शंस. शो सम मेजर फंक्शंस एसोसिएटेड विद द डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन. यहाँ पर अलग अलग डायग्राम्स यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट हैं जो कि क्या कर रहे हैं? अलग अलग एरियाज को शो कर रहे हैं ब्रेन के. Say this diagram everyone. This is a very beautiful and colorful diagram to show the major functions of the different areas of the brain. This area is responsible for sensation, that is a posterior area. Anterior portion of the brain responsible for movement, thinking, memory, entire cerebrum, speech, smell, taste, hearing, body balance. यानी ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करते हैं. What is generally called subconscious or unconscious mind is also located in the cerebrum. यानी subconscious और unconscious mind की बात जो हम करते हैं उसका भी जो exact location होता है वो cerebrum ही होता है. Many past experiences are covered up by more recent impressions which dominate conscious activity in dreams or when hypnotized and skillfully questioned. Past experience may be recalled. यानी जो recalling हम करते हैं वो cerebrum की help से ही करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस. अभी ब्रेन का जो कंप्लीट पोर्शन है वो कवर नहीं हुआ है. मे बी एक पार्ट और आएगा इसका, ह्यूमन ब्रेन का. सो उसमें हम सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा कवर करेंगे. आई विल ट्राई माई बेस्ट. इन केस यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. डू हिट द लाइक बटन. थैंक यू एवरीवन.